दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे मुश्किल जो काम होता है वो है स्टॉक सिलेक्शन करना। क्योंकि मार्केट के अंदर 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है, उनमें से हमें ये चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक सही है और कौन सा स्टॉक खराब है। क्योंकि अगर हम सही स्टॉक चुनेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम गलत स्टॉक चुन लेंगे तो हमें लॉस होगा। तो स्टॉक सिलेक्शन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक स्पिनर बताऊंगा जिसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मात्र 5 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो ना, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबसे पहले आपको 2 चीजों को देखना, जिनमें से एक है टाइमिंग और दूसरा है मार्केट सेंटीमेंट। अब इसमें से सबसे पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है टाइमिंग। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक को बाय करना चाहते हो और वो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, तो फिर चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, वहाँ पर आपका लॉन्च होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में डेली कुछ ही ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे में अगर मान लीजिए उस स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आपने उस स्टॉक में लेट एंट्री ली, तो उसके बाद चांस होता है कि उस स्टॉक की प्राइस नीचे गिर जाए और आपका लॉस हो जाए। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेड करते वक्त टाइमिंग पर सबसे पहले फोकस कर दिएगा। और उसके बाद दूसरी चीज जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है मार्केट सेंटीमेंट। यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, और आपने मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आज मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो वहां पर आपको सिर्फ बाइंग करने के लिए स्टॉक चुनना है, और अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है तो वहां पर आपको सिर्फ सेलिंग करना है। अब ये मार्केट के सेंटीमेंट आपको पता कैसे चलेंगे? तो वैसे तो इसको पता करने का काफ़ी सारे तरीके हैं। इसमें से एक तो यह है कि जब तक मार्केट ओपन नहीं होता तब तक आप ग्लोबल मार्केट को देख के मार्केट का सेंटीमेंट को पता कर सकते हो। अब ग्लोबल मार्केट आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है ग्लोबल मार्केट, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगी मनी कंट्रोल की। आपको उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे वो वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो आज के टाइम में हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट से कनेक्टेड है। ऐसे में अगर आप मान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, मतलब कि यूएस का मार्केट गिर रहा है या यूके का मार्केट गिर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि उस दिन इंडिया का मार्केट भी गिर सकता है। तो एक तो आपको इस तरीके से आइडिया लग सकता है। उसके बाद दूसरा तरीका है, उसमें आपको देखना है FII और DII को, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का डेटा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है FII एंड DII डेटा टुडे। अब ये लिखकर आप सर्च करेंगे और पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि FII एंड DII सेलिंग कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा, और अगर बाइंग कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। उसके बाद तीसरा तरीका है कि जब मार्केट ओपन हो जाती है तो उसके बाद आपको देखना होता है कि आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है या नेगेटिव ओपन हुआ है। पॉजिटिव ओपन हुआ है तो आप आज बाइंग कर सकते हो, और अगर मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है तो आज आप शॉर्ट सेलिंग करने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले देखनी होती है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने जा रहे हो तो उस स्टॉक में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज अगर उस स्टॉक में नहीं है तो फिर चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर आप उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो एक स्टॉक में होनी चाहिए, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक स्टॉक के अंदर होनी चाहिए जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना सोच रहे हो वो है हाई लिक्विडिटी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो उस स्टॉक को आप इजीली बाय या सेल कर पाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे भी कुछ स्टॉक होते हैं जिसे आप इजीली बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इजीली सेल या बाय नहीं कर पाओगे तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक को ही सिलेक्ट करना है। अब ये हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक कौन से होते हैं? क्योंकि जो स्टॉक पॉपुलर होते हैं उन स्टॉक में हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। उसमें भी जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, उसमें आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। तो आपको जनरली लार्ज कैप स्टॉक में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप किसी मिड कैप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर भी आपको देख लेना है कि उसकी लिक्विडिटी अच्छी खासी हो।
उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज आपको एक स्टॉक के अंदर देखनी है वो है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी का मतलब है कि उस स्टॉक में मूवमेंटम आने के चांसेस हो। अगर किसी भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता तो आप उनसे पैसा कमाओगे कैसे। तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो एक पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसमें पहला तो लिक्विडिटी कम होती है जिस वजह से उस स्टॉक को बाय और सेलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, उस स्टॉक को ऑपरेटर के थ्रू मैनिपुलेट करना आसान है, तो आपने जो स्टॉक खरीदने से पहले टेक्निकल एनालिसिस किया था वो सब बेकार जाएगा। इसीलिए ऐसे स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तो अवॉइड ही करें। और चौथा पॉइंट ये है कि जिस स्टॉक में लोअर एंड अपर सर्किट बहुत ही कम है उसमें भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि ऐसे स्टॉक जिसमें 5% पर लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाती है वैसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है जब आप एक लार्ज कैप स्टॉक को चुनते हो स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। लार्ज कैप में ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पेनी और स्मॉल कैप भी नहीं है और अपर एंड लोअर सर्किट भी नहीं लगती। तो शुरुआत में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक ही चुनना चाहिए। तो इतनी क्वालिटी दोस्तों एक स्टॉक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। यानी कि मैं आपको स्कैनर बताऊंगा, वहां से आपको बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। हाँ तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्कैनर के लिए आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टार्टिंग। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी उसे ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसका इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट जरूर लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, ये जितना कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा है उतना ही आसान है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए ऊपर एक स्कैनर का ऑप्शन दिखेगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्कैन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक अगला पेज ओपन हो जाएगा और एक पेज पूरा ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर अभी आपको कोई भी स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी हमने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया इसमें। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक फिल्टर लगाएंगे जो है वैल्यू का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक में अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए, वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर हम एक वैल्यू का फिल्टर लगाएंगे जिसमें हमें जिस स्टॉक में अच्छे खासी लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक हमें मिल जाएंगे। तभी वैल्यू का फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन चूज करना है और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको वैल्यू चूज करना है। तो आपका एक फिल्टर रहेगा डेली वैल्यू ग्रेटर देन डेली वैल्यू, तो ये गलत है। अब यहाँ पर आपको डेली पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 1 डे अगो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका अब ये फिल्टर हो जाएगा डेली वैल्यू ग्रेटर देन 1 डे अगो वैल्यू। बस ये अब सही फिल्टर हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन स्कैनर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर आप होंगे तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। ये सारे स्टॉक वो है जिसमें हाई लिक्विडिटी है। नीचे यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 से 14 स्टॉक हमारे सामने आ चुके हैं। अब इन सारे स्टॉक में तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक दूसरा फिल्टर लगाएंगे जो पेनी स्टॉक को अवॉइड करने में मदद करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक परसेंटेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो स्टॉक में आज सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इसमें भी आप अपने स्ट्रेटेजी के आधार पर शॉर्ट सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो। तो फिर से हम इसे चेंज कर देते हैं और अब यहाँ पर हम दूसरा फिल्टर लगाएंगे। अब उसको लगाने के लिए यहाँ पर हमें प्लस वाला आइकन पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नंबर चूज करना है और यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है वहां पर हमें मैन्युअली 300 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर रन स्कैन पर फिर से क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत कम स्टॉक देखने को मिलेगा। अब यानी कि सारे पेन स्टॉक अब यहाँ से हट जाएंगे और अब यहाँ पर आपको वही स्टॉक दिखेंगे जिसकी प्राइस 300 से ऊपर है। अब इसके बाद एक और फिल्टर हमें लगाना है यहाँ पर जो है स्टेबल कंपनी सिलेक्शन। अब उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें मार्केट कैप को चूज करना है। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट कैप वगैरह नहीं मिले तो आप उसे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चूज करना है। उसके बाद नंबर चूज करना है और यहाँ पर आपको मैन्युअली 5000 करोड़ लिख देना है और उसके बाद रन स्कैन पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे रन स्कैन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ मिड कैप और लास्ट कैप स्टॉक ही बचेंगे। इसमें अभी ना ही कोई भी पेनी स्टॉक होगा और ना ही कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक होगा। तो इन सारे स्टॉक में अब हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी और अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद हमें एक इंडिकेटर फिल्टर लगाना है जो हमें ट्रेड की ट्रेंड को बताता है और हम जो इंडिकेटर फिल्टर लगाने जा रहे हैं उस इंडिकेटर का नाम है ADX। तो उस फिल्टर को लगाने के लिए यहाँ पर फिर से प्लस वाला आइकन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ADX को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम नंबर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 20 है तो उसे 20 ही रहने देते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर किसी भी स्टॉक में ADX की वैल्यू 20 से कम है तो आपको समझना है कि वो स्टॉक साइडवेज पर है, यानी कि उस स्टॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं है। उसके बाद अगर किसी भी स्टॉक में ADX की वैल्यू 20 से 50 के बीच में है तो उसे स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग फेस में माना जाएगा, यानी कि उसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर किसी भी स्टॉक में ADX की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो ये ADX का फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हमें ट्रेड की ट्रेंड पता चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा स्टॉक वही रहेगा जिसका ADX 20 से 50 से कम है। तो ये फिल्टर लगाने के बाद हमें यहाँ पर रन स्कैन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद एक और फिल्टर लगाना है। उसके लिए यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लेस देन इक्वल टू चूज करना है और उसके बाद नंबर चूज करना है और नंबर में यहाँ पर हमें मैन्युअली 50 सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर रन स्कैनर पर क्लिक कर देना है। तो बस ये सारे फिल्टर हमारा अब लग गए हैं और अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी स्टॉक देखने को मिलेंगे वो आपके लिए बेस्ट हो गए। इसमें किसी भी स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। ये सारे स्टॉक एक तो मिड कैप या लार्ज कैप में होंगे। सारे स्टॉक में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी अच्छी खासी होगी और अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। अब इनमें से कोई भी एक स्टॉक को सुनकर अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। इनमें से किसी भी स्टॉक का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक चुन सकते हो और इसे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों एक तरीका है दोस्तों, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। और भी तरीका आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसे लगा, क्या ए स्कैनर आपके लिए काम का है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे और स्मार्ट इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।